परचम के साए तले हम एक हैं। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। आज दिन का आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। मज़ार कायद पर एहसासी गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाले। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर से पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबन दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से वतन अजीज को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासिबत से गूगल ने भी नया डूडल जारी कर दिया। तवज्जो और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियाँ हुई हैं। यही वो मिशन है जो आज हमारे सामने है और जिसे हमने पूरा करना है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते। मुल्क के 75वें यौम आज़ादी पर वज़ीर-ए-आज़म का कशकोल तोड़ने का अज़्म। अपोजिशन को एक बार फिर मिसाक़े मईशत की पेशकश। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसाक़े मईशत इस कौमी डायलॉग का नुक्ता आगाज़ बन सकता है। क़याम पाकिस्तान किसी मौजज़े से कम नहीं। दुआ है आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, लेकिन हकीकी आज़ादी भूख, अफलास और पसमानदगी से आज़ादी है। किसी कौम के लिए अंदरूनी खलफिशार, इंतशार और तकसीम से बढ़कर कुछ भी ख़तरनाक नहीं। शरपसंद क़ुव्वतों को मिली वहदत से शिकस्त देंगे। हम जौहरी क़ुव्वत बन सकते हैं तो मुआशी क़ुव्वत क्यों नहीं। अल्लाह ताला हमें क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद के हुसूल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को यौम आज़ादी मुबारक। DGI-SPR ने ट्वीट में लिखा, अस्मे आलिशान शाद रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर GHQ और पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में कौमी परचम लहराया गया। मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। हुजूरी बाग लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने बादशाही मस्जिद के आलमगीर दरवाजे पर परचम कुशाई की। बादशाही मस्जिद पहुँचने पर सूबाई वज़ीर मियां असलम और साबिक़ गवर्नर उमर चीमा ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। परचम कुशाई की तकरीब के बाद वज़ीर आला की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। तकरीब से खिताब करते हुए परवेज़ इलाही का कहना था, क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के साथ साथ और अक़लियतों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यौम आज़ादी पर वतन अजीज़ के लिए जाने देने वाले शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। इंसान की सोच और नीयत ठीक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वज़ीर आला सिंध की यौम आज़ादी पर मज़ार कायद पर हाज़री। कहा, आज हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, PTI जलसे के लिए कौमी परचम उतारे जाने की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को कायद आज़म ने आज़ादी दिलवाई, लेकिन इमरान खान को आज तक बात समझ नहीं आई कि हम आज़ाद कौम हैं। आने वाले वक्तों में इमरान खान के किस्से बच्चों को लतीफ़े के तौर पर सुनाए जाएंगे। कोयटा में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने कहा कि आज़ादी बहुत कीमती नेमत, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मुल्क की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। 75 साल से कौमी यकजहती ना होने के बायस आगे नहीं बढ़ सके। हालिया बारिशों से आधा पाकिस्तान डूब गया। बलूचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। रिलीफ के दौरान हमने बेहतरीन फौजी अफसर को खो दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की गोल्डन जुबली की तकरीबात। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हाई कमिश्नर्स और सिफारत खानों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। पाकिस्तानी हाई कमीशन सिंगापुर, रूस और ढाका में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीबात। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। सऊदी शहरियों की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
गवर्नर हाउस लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीब, गवर्नर बलीगुर रहमान ने कौमी परचम लहराया। पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब पेशावर हाई कोर्ट में हुई, चीफ जस्टिस ने परचम कुशाई की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा मरकज़ में कौमी परचम लहराया। कोटरी, सांगड़, नवाबशाह समेत ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर रंगारंग तकरीबात। कौमी परचम लहराने के साथ साथ शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे भी लगाए गए। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी खुसूसी तकरीबात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को एक और तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रावल चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलियात मुयस्सर आएंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमने ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल किया। पाकिस्तान को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। दिन रात मेहनत करके मुल्क की तकदीर बदलेंगे। मुल्क में तमाम खुशहाली के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर तलहा मनान के घर आमद। शहबाज शरीफ ने मेजर तलहा शहीद के लिए फातिहा और उनके अहले खाना से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म स्वीट होम्स रावलपिंडी भी गए। बच्चों ने मार्च पास्ट करके सलामी पेश की। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पसपा करके ताक़ुब जारी रखा। पहाड़ों में घेराव के दौरान भी दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प के दौरान पाक फौज के 2 जवान नायक आतिफ और सिपाही क़य्यूम ने जाम शहादत नोश किया। मेजर उमर दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए जख्मी हो गए। कराची में बादलों के डेरे, बहादुराबाद, PIB कॉलोनी, PECHS 9 एरिया, गुरु मंदिर में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक और दबाव 16 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा। मूसलाधार बारिशों के सबब नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। दही सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल दरमियानी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। समुद्र में शदीद तूफ़ानी आज रात तक बरकरार रह सकती है। माहीगीर मजीद मुहतात रहें। कोयटा और गिरदुनवा में बारिश का सिलसिला जारी। पंजगुर, किला अब्दुल्ला, कोहलू, नसीराबाद, जाफराबाद, तंबू, बोलान, पशीन, कुचलाक और मलहका इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस अमवात की मजमूई तादाद 188 हो गई। किला अब्दुल्ला के इलाके तूबा चकजई में 2 अफराद सैलाबी रैले में बहकर जाम बहक हो गए। मुतासरा इलाकों में लेवीज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ़। राशनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों और बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बलोचिस्तान से बड़ा सैलाबी रैला नाला काहा सुल्तान से गुजरने से पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। तो शाह शरीफ और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नदी नालों में एक बार फिर तूफ़ानी के पेश नज़र इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। नामवर सहाफ़ी जावेद चौधरी के लिए बड़ा एजाज़। हुकूमत ने जावेद चौधरी को सितारा इम्तियाज़ से नवाज दिया। जावेद चौधरी 30 साल से शोबा सहाफ़त जबकि 16 बरस से एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उन्होंने 25 साल की उम्र में APNS से बेस्ट कॉलमिस्ट का अवार्ड हासिल किया। जावेद चौधरी कल तक के नाम से गुज़श्ता 15 बरस से मकबूल तरीन सियासी टॉक शो कर रहे हैं। IPL के गंदे धंधे पर रॉस टेलर के सनसनीखेज इंकशाफात। न्यूजीलैंड के साबिक बैट्समैन ने अपनी सवाने हयात में इंकशाफ किया। राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने उन्हें 3 से 4 थप्पड़ मारे क्योंकि वो किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में 0 पर आउट हुए। फ्रेंचाइज मालिक ने कहा, तुम्हें $1 मिलियन 0 पर आउट होने के लिए नहीं दिए गए। थप्पड़ जोरदार नहीं थे। उस वक्त मैंने बात को इशू नहीं बनाया।
14 अगस्त यौम तजदीद अहद वफा। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न रिवायती जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क की फ़ज़ाएँ कौमी नारों और मिली नग़मों से गूंज रही हैं। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकारीब भी हुई। आपको आगाह करें कि मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क की फ़ज़ाएँ कौमी नारों मिली नग़मों से गूंज उठी। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की।